हेलो, मैं डॉक्टर मोहित बियानी, स्पाइन सर्जन, जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्पाइन टीबी के पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, उनका ये क्वेश्चन रहता है, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी कहीं, मैं दवाओं से ठीक तो हो जाऊँगा ना। देखिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बताऊँगा कि स्पाइन टीबी में ऑपरेशन की आवश्यकता कब पड़ती है। नंबर 1, अगर 2 महीने से दवा चल रही है और स्पाइन के पेन में आराम नहीं मिल रहा है और ब्लड टेस्ट जो हम करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसमें कॉमनली हम 2-3 चीज़ें चेक करते हैं: ईएसआर वैल्यू, सी रिएक्टिव प्रोटीन वैल्यू एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। ईएसआर अगर बढ़ा हुआ है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, बहुत हाई रह रहा है, सीआरपी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बहुत हाई रह रहा है, तो हमें डाउट होता है कि कहीं डिज़ीज़ जो है उस पर प्रॉपरली मेडिसिन काम कर रही नहीं है, तो अपन डिज़ीज़ का लोड कम करें। ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर कोई साइनस फॉर्मेशन हो गया है, अचानक से कहीं से स्किन के किसी एरिया से अपनी आप कोई पस का बहाव शुरू हो जाना, रिसना शुरू हो जाना। यूजुअली साइनस ट्रैक फॉर्मेशन लोअर बैक या फिर ग्लूटियल रीजन, मतलब हिप्स और इन रीजन्स के अंदर साइनस बन जाता है और उधर से पस लीक होनी शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली स्पाइन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। फॉलोअप एमआरआई जब हम रिपीट करवाते हैं दवा चलने के 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, उस एमआरआई में यदि हमारे को कोई फ्रैक्चर नज़र आए तो फिर उसमें स्पाइन ऑपरेशन कर देना चाहिए, दवाई चलने के साथ साथ में भी। या एडजेसेंट बोन इन्वॉल्वमेंट, जिस बोन के अंदर रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन था उसके आसपास भी किसी बोन में अगर इन्फेक्शन के साइंस दिखने लग जाएं नई एमआरआई में, दवा शुरू होने के 2 महीने बाद की एमआरआई में, तो फिर उसमें स्पाइन फिक्सेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को हम अनस्टेबल सिचुएशन मानते हैं स्पाइन के लिए, और उस सिचुएशन में स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर हो जाने का रिस्क हाई है। और फ्रैक्चर रिस्क से हमें क्यों डरना है? क्योंकि फ्रैक्चर रिस्क पैरों के अंदर कमज़ोरी दे सकती है, हमारे को वीकनेस दे सकती है, हाथों के अंदर भी कमज़ोरी आ सकती है अगर नेक के रीजन का स्पाइन का टीबी है तो। ये 3 कॉमन सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हमारे को कई बार सर्जिकल मैनेजमेंट का प्लान करना पड़ता है टीबी की दवाई के साथ साथ। थैंक यू।